आज की कहानी में हम देखते हैं कि अगर तुम ज्यादा समय तक जियोगे तो तुम ये देखोगे। आने वाली दुनिया में बच्चों की दुनिया और बड़ों की दुनिया पूरी तरह से उल्टी हो जाएगी। बड़े लोग रोज अच्छा खाते पीते हैं, बच्चे सिर्फ बचा हुआ खाना खा सकते हैं। बड़े लोग पूरे दिन कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चों को तब तक काम करना पड़ता है जब तक वे थक न जाएं। न सिर्फ सभी बच्चों को बिना रुके काम करना पड़ता है, बल्कि उन्हें खाने से पहले और बाद में बर्तन भी धोने पड़ते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सच में बहुत बुरा है। ये सब गुड बेबी नाम की एक कंपनी की वजह से है। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हें ज्यादा शोर मचाने के लिए टोकते रहते हैं, लेकिन जियाओ आय के मम्मी पापा के पास इसे बताने के लिए सिर्फ दो शब्द हैं, नाराज। क्योंकि जियाओ आय हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है। क्रिसमस के दिन भी उसने क्रिसमस ट्री गिरा दिया और पटाखे तोड़ दिए। इससे पहले कि परिवार जश्न मना पाता, पटाखे अपने आप फूट गए, जिससे घर में हर जगह पटाखों की महक फैल गई। लेकिन जियाओ आय बस अपने मम्मी पापा से और बात करना चाहती थी। उसका मतलब परेशानी खड़ी करना नहीं था, परिवार को बस समझ नहीं आया। क्रिसमस के दिन मम्मी और पापा ने एक विश भी की कि काश उनकी एक बात मानने वाली बेटी होती। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, दरवाजे पर दस्तक हुई। पास से देखने पर उन्होंने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देखा, जिसमें एक डॉल थी जो बिल्कुल उनकी बेटी जैसी दिखती थी। वो अंदर आई, हल्का सा कुछ स्प्रे किया और बिखरा हुआ घर तुरंत साफ हो गया। गंदी किचन 5 स्टार स्टैंडर्ड में बदल गई। यहाँ तक कि जिन कपड़ों की परिवार बुराई कर रहा था, वे भी महंगे कस्टम मेड पीस बन गए, साफ सुथरे, बिना चिंता वाले, सोच समझकर बनाए गए और परफेक्ट। ऐसी बेटी के साथ उस शरारती बच्चे की कौन परवाह करता था। अपनी सभी परफेक्ट खूबियों से उसने तुरंत पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उस दिन से डॉल और बच्चे की पहचान बदल गई। एक असली दुनिया में आया, दूसरे को गुड किड्स एंटरप्राइज भेज दिया गया। ये सभी बच्चों के लिए एक बुरा सपना था। एक बार अंदर जाने के बाद खाना हमेशा बचा हुआ होता था, काम हमेशा थकाने वाला होता था और कोई दोस्त नहीं था। यहाँ तक कि बर्तन धोना, सोना और बाथरूम जाना भी 24/7 मॉनिटर किया जाता था। ऐसी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। जेल में रहना भी इतना तकलीफदेह नहीं है। सफाई कंपटीशन के लिए सुबह 5 बजे उठना, अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो एक रोबोट बटलर तुरंत आपके पीछे भागेगा। हालांकि दिन में कोई नहीं देखता, आप पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। दिन भर की थकान के बाद सोने से पहले कोई परियों की कहानी या पिक्चर बुक नहीं होती। इसके बजाय आपको घर के सभी काम करने सीखने पड़ते हैं। जियाओ आय को अपने माता पिता की बहुत याद आती है और वो घर जाने के लिए तरसती है। लेकिन असल दुनिया में उसके माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि ये बेटी परफेक्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा परफेक्ट है। दिन के हर समय के लिए हर नियम बहुत ध्यान से बनाए गए हैं। सुबह 6:15 का नाश्ता ठीक से करना चाहिए। नमक के कुछ दाने ज्यादा, चीनी के कुछ दाने कम। अच्छी लड़की इसका स्वाद एकदम सही ले सकती है। अगर वो ये गलत भी करती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वैसी अच्छी बेटी है जैसी उन्हें चाहिए। उसके माता पिता के पास अपना दुख बताने का कोई तरीका नहीं है और वे बस चुप रह सकते हैं। उसे बस उस शरारती छोटी ए की हर दिन और ज्यादा याद आती थी, बस थोड़ा सा। वे एक दूसरे को फिर कब देख पाएंगे? शायद अपने परिवार की चाहत को महसूस करके ए ने आखिरकार उस दिन भागने का फैसला किया। लेकिन यहाँ के दूसरे बच्चे बहुत पहले ही पालतू हो चुके थे। वे ना सिर्फ वही पहनते और खाते थे जो वे पहनते थे, बल्कि अगर वे भाग जाते तो अपने दोस्तों के बारे में भी बता देते थे। ए ज्यादा दूर नहीं भागी थी कि एक बच्चे ने अलार्म बजा दिया। गियर बटलर को भेजा गया और उसका पीछा किया गया। एक खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क में उन्होंने ए को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उसे वापस ले आए। आम नियमों के मुताबिक उसे पूछताछ और फैसले के लिए रानी के सामने ले जाया जाना था और फिर ये तय किया जाना था कि वो असली दुनिया में कब लौट सकती है। लेकिन पूछताछ शुरू होने से पहले ही ए ने तुरंत उसकी असलियत समझ ली। क्या तुम भेस बदलकर बुरी स्टुअर्ड नहीं हो? तुमने अपनी आईब्रो बदलने की भी जहमत क्यों नहीं की? पता चला कि गुड चिल्ड्रन एंटरप्राइज अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं था। ए की बात सुनकर स्टुअर्ड ने बस मान लिया। उसने कहा कि उसने क्वीन को पहले ही बंद कर दिया है, वो बस उसे घर नहीं जाने देगा। इससे पहले कि जियाओ आय कुछ कह पाती, उसने मेमोरी इरेजर मशीन चला दी। ऐसा लग रहा था कि अब तक सब ठीक था, जब हालात सच में बहुत बुरे होने वाले थे। ये सबसे डरावना मेमोरी इरेजर डिवाइस था। जियाओ आय को एक कुर्सी से बांध दिया गया था और सिर्फ 3 सेकंड में उसकी यादें पूरी तरह से मिट जाएंगी। ये कीमती यादें कबाड़ के ढेर की तरह मैनेजर ने लापरवाही से शेल्फ पर रख दी थीं। जिन बच्चों की यादें मिट जाती थीं, वे चुपचाप कंपनी में रहते थे, उसके जैसे बुरे लोगों के लिए काम करते रहते थे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ आय हमेशा यहीं बंद हो जाएगी। लेकिन असल दुनिया में पालतू कुत्ते और बिल्ली अपनी परफेक्ट बेटी से तंग आकर खुद अपने मालिक को बचाने का फैसला करते
करते हैं। खुशबू का पीछा करते हुए दोनों पालतू जानवर गुड किड्स एंटरप्राइज पहुंचे। वहां वे एक अजीब जादूगर से मिले। उन्होंने उसे सब कुछ बताया जो उन्होंने अनुभव किया। जादूगर को टॉम पर दया आई और उस पर एक जादू किया जिससे वो इंसान बन गया। गुड लक छोटे दोस्त, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। दुआओं के साथ वे फिर से निकल पड़े। टॉम गुड किड्स किंगडम पहुंचा। हालांकि उसे जियाओ आई मिल गई थी, लेकिन वो बहुत पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अजनबी परेशान था कि क्या करे, तभी उसने पास में मौजूद छोटे जासूस का ध्यान खींचा जो उसे सीधे उस बुरे डॉक्टर के पास ले गया। हालांकि डॉक्टर को बिल्ली के बच्चों के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता था। टॉम का असली रूप देखकर उसने तुरंत सब कुछ बता दिया। इन सुरागों का इस्तेमाल करके टॉम ने अपने युवा मालिक को सफलतापूर्वक बचा लिया और गार्ड से चाबी प्राप्त कर ली। उसने वो महल ढूंढ लिया जहां क्वीन कैद थी और उसे सफलतापूर्वक छुड़ा लिया। ऐसा लग रहा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन स्टुअर्ट, जिसकी मौत पक्की थी, अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा था और उनसे लड़ने के लिए गियर सैनिकों को भेज दिया। क्योंकि उनके पास कम लोग थे, इसलिए सभी को फिर से पकड़ लिया गया। लिटिल लव और क्वीन को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर देखकर टॉम को अचानक एक आइडिया आया। अपनी फुर्तीली बिल्ली जैसी हरकतों का इस्तेमाल करके वो उछलकर कंट्रोल सेंटर की ओर गया और सारी पावर बंद कर दी। गियर सैनिक स्तब्ध हो गए और स्टुअर्ट पूरी तरह से लाचार हो गया। घबराहट में वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से एक बॉक्स गिर गया जिससे सभी बच्चों की यादें वापस आ गईं। उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों को तुरंत याद आया कि ये व्यक्ति उनका दुश्मन था। अपने असली रूप में वापस आने के बाद उन्होंने उसकी अच्छी तरह पिटाई की। छोटी ए हीरो बन गई जिसने सब खत्म कर दिया। वो टॉकिंग टॉम को घर ले आई। परिवार फिर से खुश हो गया। उसके माता पिता अपनी बेटी के इरादे समझ गए। कोई भी बच्चा सच में बुरा नहीं होता। सही गाइडेंस के साथ हर बच्चा चमक सकता है।